है गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, वो है क्या है मार्केट साइकिल। सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू वॉच कंप्लीट वीडियो, अदरवाइज स्किप दिस वीडियो, देयर इज नो नीड टू लर्न हाफ नॉलेज। ओके, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो को देखो, और इससे क्या होगा ना कि आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कब बाई करना है, क्यों बाई करना है। तो ये सारी चीजों को आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइज। ओके, सो मार्केट साइकिल, सो देखते हैं क्या है मार्केट साइकिल। ठीक है, तो मार्केट साइकिल, और उसे भी बोलते हैं स्टॉक मार्केट साइकिल भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ए पैटर्न और ट्रेंड दैट इमर्जेस ड्यूरिंग डिफरेंट मार्केट और बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको मार्केट साइकिल को ना एक तरह से पैटर्न बोल सकते हो या ट्रेंड बोल सकते हो, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट साइकिल और बिजनेस इन्वायरमेंट और डिफरेंट डिफरेंट ऑफ रिजल्ट और बहुत सारे चीजें से बनता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे में एक स्टॉक का चार्ट है, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ एक ऐसा दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ पैटर्न विच इज फॉर्म, जो बनता है हमारा डिफरेंट मार्केट से और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, तो ये एक तरह से पैटर्न बनता है, तो इसको बोलते हैं मार्केट साइकिल। ठीक है, एक तरह से आगे देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इस। ठीक है, तो जैसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई यू शुड लर्न अबाउट द मार्केट साइकिल। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चन। सो बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, लोगों के पास आता है कि जब वो स्टॉक बाई करता है तो वो स्टॉक गिर जाता है और फिर वो कभी ऊपर आता ही नहीं है, तो लोग इंतजार में रहता है कि वो कब बढ़ेगा। तो आपने जो बाई किया था वो क्या चीजें देखकर बाई किया था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये स्टॉक को यहाँ पे बाई किया, जैसे ये ग्रीन बना, ठीक है, ये ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपने बाई किया और देख रहे हो कि ये हमेशा की ओर नीचे चला जाएगा। ठीक है, और कब आएगा यू डोंट नो। ये तो आया है वापस, क्योंकि एक पैटर्न आएगा, लेकिन कब आएगा यू डोंट नो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, लोगों को पास रहता है, नए नए ट्रेडर है, तो उसको लगता है कि यार हम तो बाई किए थे ग्रीन में, लेकिन उसके बाद आया ही नहीं ऊपर। तो ये ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे कि कब बाई करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी स्टॉक मूव्ड, जब हम बाई करते हैं, एवरी स्टॉक मूव आवर स्टॉक नॉट मूव, मतलब कि जब आप खरीदते हो तो वो नीचे चला जाता है, फिर देखते हो कि बहुत सारे स्टॉक ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हमारा स्टॉक ऊपर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइस, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ओनली थिंग दैट कीप यू इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ओके, सो तो जब मार्केट साइकिल को आप पता कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, इसका भी आंसर मिल जाएगा जब आप चार्ट देखोगे तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ऑन द रॉन्ग साइड और द एवरेजिंग। जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ग्रीन कैंडल बना, लोग बाई कर लिया और वो नीचे जाते रहता है और उसको एवरेजिंग करते रहते हो, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पे ट्रेड किए हो, और एवरेजिंग करते करते आप लॉस में ही हमेशा रहते हो। तो ये सारी चीजें इसीलिए आता है क्योंकि आपको मार्केट साइकिल के बारे में पता नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली मार्केट साइकिल और स्टेज, जो स्टॉक मार्केट साइकिल, इसके हमारे चार फेजेज होते हैं। एक होता है एक्युमुलेशन फेज, दूसरा होता है एडवांसिंग फेज, मार्कअप फेज, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज और मार्कडाउन फेज। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, so let's go to the slides. Guys, if you are new to my channel, please do subscribe. Okay, so keep some give some support. Okay, so here already written accumulation phase, distribution और declining, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे में आप ये देख रहे हो ना, जैसे ये स्टॉक है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, स्टेज टू में आया, स्टेज टू एडवांसिंग फेज, स्टेज थ्री हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, स्टेज फोर हमारा क्या हो गया, डिक्लाइनिंग फेज, और स्टेज वन अगेन इट कम बैक टू द स्टेज ऑफ वन, दैट इज एक्युमुलेशन फेज। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक हमेशा, फिर यहाँ से जब ये स्टॉक स्टेज वन में आ गया, तो फिर से स्टेज टू में जाएगा, फिर यहाँ से स्टेज थ्री में आएगा,
और फिर यहाँ से स्टेज 4 में आके फिर मतलब इट विल कीप रिपीटिंग। जैसे हमारा क्या है कि मौसम चेंज होता रहता है, गर्मी बरसात ठंडा, फिर गर्मी बरसात ठंडा, ऐसा होता है ना, इसी तरह से स्टॉक का भी मूवमेंट होते रहता है। बस हमें पकड़ना है कि कौन सा स्टेज में हमें बाई करना है, कब बाई करना है, ठीक है। सो ये स्टॉक दिख रहा है, ये तो सिंपल एज एग्जांपल मतलब था, लाइन था ड्रा, और ये हमारा स्टॉक है। ठीक है, इसको हम आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेज 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो एडवांसिंग फेज में कितना ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 आया, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उसके बाद स्टेज 4, उसके बाद स्टेज 1, एंड अगेन इट स्टार्टेड टू स्टेज 2। ठीक है, देखो इस तरह से रिपीट करेगा। तो आपको पता ही चल गया होगा यहाँ से देखकर कि अगर स्टेज 1 को ब्रेकआउट देता है, मतलब इससे बाहर आता है, तो हम लोग को बाई करना चाहिए। स्टेज 3 से डाउन जाता है तो हम लोग को एग्जिट हो जाना चाहिए। स्टेज 1 से ऊपर आता है तो हम लोग को बाई करना चाहिए। लेकिन इसका कुछ पता कैसे करेंगे भाई? पता करना पड़ेगा ना, उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग वन बाई वन देखेंगे गाइस। सो थोड़ा सा वीडियो अगर इंटरेस्टिंग ना लगता हो तो भी देख लेना, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकुमुलेशन फेज, राइट। सो अकुमुलेशन फेज में क्या होता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मार्केट साइकिल। सो मार्केट साइकिल का दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस एक्शन बिगिंस इन द कंसोलिडेट और टाइटन। ये इस स्टेज में क्या होता है, जो प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक क्या होता है, कंसोलिडेट करते रहता है, जैसे इस तरह से इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, और वो टाइटन रहता है। accumulation days are sign of institutional buying at the low price, not individual, remember this। तो ये जो फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि बिग प्लेयर जिसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उस स्टॉक के बारे में, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, तो वो सस्ते प्राइस में वो क्या करता है कि धीरे 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 बाई करते रहेगा, ठीक है। सो accumulation phase is controlled by a small group of investors। सो इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, और बेस्ट मार्केट प्लेयर, ठीक है। देर इज नो टाइम डिफाइंड बट मोर टाइम इट्स गुड फॉर बिग मूवमेंट। सो अब कब तक कंसोलिडेट करेगा, यू डोंट नो, राइट। ओनली बिग प्लेयर नो दैट व्हेन दे हैव टू मूव दैट स्टॉक। सो जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्युमुलेशन फेज का कुछ पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल है, प्राइस एक्शन टाइटन रहेगा, और लाइक वो क्या होगा, कंसोलिडेट करते रहेगा, बिग प्लेयर उसमें बाई करते रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि जब स्टेज, जैसे ही स्टेज 1 को ब्रेकआउट देगा, उसको हम लोग ब्रेकआउट फेज बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, माय पेन इज नॉट वर्किंग सॉफ्टली, ओके, सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स लर्न इट। ओके, सो अकुमुलेशन फेज के बाद मैंने एक पॉइंट और बना दिया, स्टेज 1.1, जो होता है ब्रेकआउट फेज, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकआउट देने वाला रहेगा, यानी ब्रेकआउट देगा, उससे पहले क्या होगा कि प्राइस स्टार्ट टू राइज विद द वॉल्यूम। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही अगर ब्रेकआउट देने वाला रहेगा, तो प्राइस इंक्रीज करते रहेगा और वॉल्यूम भी आने लगेगा, हायर वॉल्यूम। तो आपको समझना है कि स्टेज 1 से दिस हैज कम आउट एंड इट इज ऑन द ब्रेकआउट, ओके। उसके बाद क्या आएगा कि इकोनॉमिक भी अच्छा उसमें आने लगेगा, मतलब अच्छा अर्निंग आने लगेगा, ठीक है। एंड दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ अकुमुलेशन फेज। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा, इसके पहले हमारा क्या था, अकुमुलेशन था, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो वी शुड टेक एंट्री, ठीक है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन आता है कब, जब ये स्टॉक यहाँ चला जाएगा, तो आपको इंफॉर्मेशन आएगा, न्यूज आएगा, ये सारी चीज आएगा, आप यहाँ पे बाई करोगे, ऊपर में बाई करोगे, ऊपर में बाई करोगे, तब तो आपको लॉस ही होगा ना। आपको तो पहले पकड़ना है ना। तो पहले पकड़ने के लिए अकुमुलेशन फेज से जब ऊपर जाने लगेगा, तो प्राइस थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा और वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा, तो समझो कि दैट स्टॉक इज नाउ कमिंग आउट ऑफ द एकुमुलेशन फेज, ठीक है। कभी कभी हम लोग मतलब मूविंग एवरेज से भी देखते हैं, ठीक है। जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, तो वी शुड गो विद दैट मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज नहीं, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेज ऑफ द मार्केट इज दैट इज कॉल्ड
एडवांसिंग फेज, ठीक है। जब ब्रेकआउट के बाद जो आता है उसे बोलते हैं एडवांसिंग फेज। इसमें क्या होता है कि बिग वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। और 70% ऑफ द वॉल्यूम विल कम इन द एडवांसिंग फेज। इस वाले फेज में आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा गाइस। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। फिर इसमें बिग प्लेयर क्या करेगा ना कि जो भी प्राइस मिलेगा वो बाई करते रहेगा। ऐसा नहीं कि लिमिट प्राइस डालेगा, वो जितना भी प्राइस पे, बिकॉज यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर, राइट। सो आप जितना में बेचोगे वो उतना में बाई करने के लिए रेडी रहेगा और प्राइस बहुत ऊपर मूव करने लगेगा, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या होगा कि इस रीजन में अगर क्या होता है कि प्राइस ऊपर मूव करते रहता है, तो अगर अर्निंग अच्छा भी ना होना, तो अगर एक बार मूवमेंट हो गया ना तो लोग बाई करने लगते हैं और उसके कारण क्या होता है कि स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो फिर क्या होगा कि उसके बाद वो रिट्रेस लेगा, जैसे यहाँ पे रिट्रेस लिया है। तो क्या होता है कि दिस इज ए अप ट्रेंड वेयर मोर इन्वेस्टर बिगिन टू पार्टिसिपेट बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड बिजनेस न्यूज, ठीक है। थोड़ा सा न्यूज भी आने लगेगा। फिर ऑल्दो द ट्रेंड इज अप, मार्केट प्राइस जिगजैग ड्यूरिंग द करेक्शन एंड पुल बैक। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ से ऊपर गया, लेट मी शो यू वंस। जैसे यहाँ से ऊपर गया, आप इसमें देख रहे हो ना, माई पेन इज वर्किंग स्लो टूडे, आई डोंट नो व्हाई। ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिटेस्ट लिया और फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आया और देखो फिर यहाँ से ऊपर गया। तो अप ट्रेंड में ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता रहेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टेज टू, ठीक है। तो स्टेज वन में हम लोग को एक्युमुलेशन रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यू हैव टेक एंट्री, और उसके बाद देखो ऊपर जाएगा, ठीक है। दैट विल बी अप ट्रेंड। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड स्टेज, यू आर एबल टू सी, राइट। यहाँ पे येलो वाला डायरेक्शन दिया हुआ है एरो का, ठीक है। तो थर्ड स्टेज इज सिमिलर टू द स्टेज वन, ठीक है। थर्ड स्टेज इज सिमिलर टू स्टेज वन, बट यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी बिग प्लेयर होते हैं वो इंस्टीड ऑफ बाइंग दे स्टार्ट सेलिंग। यहाँ पे क्या था कि बिग प्लेयर बाई करते रहता था, ठीक है। और यहाँ पे दे विल स्टार्ट सेलिंग। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इस पे क्या होता है, जब इस वाले रीजन में क्या आता है, प्रोफेशनल बिगिन सेलिंग while the public at the final stage they will start buying। यहाँ पे लोग बाई करने लगता है, जैसे हम लोग, आप लोग नए ट्रेडर, यहाँ पे लोग बाई करने लगेगा और उसके बाद मार्केट गिरेगा और आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो आपको बाई कब करना है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। स्टॉक गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक का जितना भी स्टॉक का जो वो जो वॉल्यूम रहता है ना, number of trade, whatever I can say, I exactly forget. So whatever the price they the public pays instead of that seller big player, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, इस वाले जोन पे क्या आता है, न्यूज आने लगेगा, इकोनॉमिक भी अच्छा आपको लगने लगेगा, फिर वॉल्यूम भी थोड़ा सा, ये सारे चीजें लोग यहाँ पे न्यूज आएगा, आप लोग बाई करने लगोगे और आप ट्रैप हो जाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जितने भी स्टॉक शेयर करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, कहाँ से बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम निकल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आज के बाद आप लोग डायरेक्टली मत ट्रेडिंग, मतलब दे उसके पहले आप लोग चार्ट देखना, प्राइस एक्शन देखना, उसके बाद ही ट्रेडिंग लेना, ठीक है। तो ये हमारा था स्टेज थ्री, होप यू हैव अंडरस्टूड। इतना रिटेन का मतलब उतना मत जाओ टेक्स्ट पे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। सो वंस दिस डिस्ट्रीब्यूशन फेज हैज बीन completed, सपोर्ट लेवल along the bottom horizontal trading range is are broken and new down trend has been established। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एक सपोर्ट लेवल है, जैसे ये वाला मान लो सपोर्ट लेवल है, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, उसके बाद आप इसको ब्रेक करता है, आपको एग्जिट कर देना चाहिए और उसके बाद स्टॉक नीचे चला जाता है, ठीक है। तो एक लेवल बनता है, वहां से अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका लॉस बचेगा।
और अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तो यू शुड होल्ड, बट आई डोंट रिकमेंड। ओके, नाउ कमिंग टू द डिक्लाइन फेज। सो दिस इज आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ स्टेज 3। जैसा कि मैं बोला कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, स्टेज 3 का ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो हो जाएगा स्टेज 4। इसमें क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। तो दिस इज अपोजिट ऑफ स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता था कि वॉल्यूम भी बढ़ता था और प्राइस भी बढ़ता था। इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा और प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बिग प्लेयर होता है वो फाइनली दे विल एग्जॉस्ट एंड देयर विल, वहाँ एक लेवल आएगा, वहां पे क्या होगा कि प्राइस फिर से वो कंसोलिडेट होने लगेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा। तो फिर वेट करना है, हमें वेट करना है कि इस रीजन से हमें ब्रेकआउट कब मिलता है, कब वॉल्यूम बढ़ता है, कब प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आप लोग को समझना है। तो स्टेज 4 इज इसेंशियली अपोजिट ऑफ स्टेज 2। Price and volume will increase, that is opposite, I explained. So you definitely avoid buying while stock is in stage 4. So stage 4 में चाहे कितना भी बड़ा ग्रीन कैंडल क्यों ना आ जाए, you should avoid this। जब तक आपको एक रीजन नहीं मिलता है, ब्रेकआउट रीजन नहीं मिलता है, आपको बाई नहीं करना है। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट साइकिल। ओके, चलो मैं एक आई एम डिस्कार्डिंग दिस। ठीक है गाइस, सो इसमें क्या हुआ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो दिस इज निफ्टी 50। तो एक स्टॉक मैं दिखा देता हूँ ऑलरेडी मैं ये। सो जो भी लिया हुआ था एग्जांपल, जो मैंने स्लाइड्स में दिखाया वो यहीं से लिया हुआ था। देखो देखो दिस रीजन, यहाँ पे देखो, दिस रीजन इज ए टाइप ऑफ अकुमुलेशन फेज। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम, देखो छोटा छोटा है। जैसे ही यहाँ पे देखो वॉल्यूम, यहीं पे देखो ना, इधर रेड था बहुत सारा, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा आया, ग्रीन आया, फिर वहां पे नहीं बाय करने को। जब इस रीजन के पास यहाँ पे क्रॉस किया वॉल्यूम से, मोर यहाँ पे वॉल्यूम पे क्रॉस किया, यू विल टेक इट एंड यू विल गो टिल हेयर। ओके, वहां पे उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज 2 स्टार्ट हो गया। देखो, अब देख रहे हो ना। फिर यहाँ से जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है यूसुफ एग्जिट, उसके बाद देखो कितना नीचे गया है और नीचे ही चला गया। ठीक है, सो दिस वाज स्टेज 3, नीचे ही गया। स्टेज 3 के जब तक ब्रेकआउट नहीं देता यू शुड नॉट बाई इट। और इसके बाद फिर देखो छोटा छोटा कैंडल बनाने लगा और देखो वॉल्यूम भी बहुत कम है इधर। ठीक है, उसके बाद देखो वॉल्यूम बहुत बड़ा सा आया और इस रीजन को ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे बाई करो। और उसके बाद देखो कितना ऊपर गया है। ठीक है, और उसके बाद देखो वॉल्यूम भी बहुत हाई 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 हाई, तो देखो इट इज कंप्लीटली विजुअल। फिर उसके बाद आप प्रॉफिट ले लो। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चलने लगा, डाउ थ्योरी फॉलो करने लगा। जब नीचे आता है तो डाउ थ्योरी फॉलो करने लगा। तो डाउ थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आने लगा, तो यू शुड नॉट टेक एंट्री अंटिल इट ब्रेक्स द ट्रेंड। तो ये अपना फेवरेट पैटर्न है जो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो फिर देखो यहाँ के बाद जब इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, यू शुड टेक एंट्री। और उसके बाद देखो कितना ऊपर गया है गाइस, 95%। ओके, so this is amazing learning video. Hope you will learn it and you will apply to the market. Okay, सीखने से कुछ नहीं होता है, मार्केट में अप्लाई करना है। ठीक है, सो देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता दे एक एग्जांपल के साथ। सो आज के बाद जो भी स्टॉक खरीदना उसके पहले आप उसको पैटर्न देख लेना, कहाँ चल रहा है कैसा चल रहा है, तभी खरीदना। ठीक है गाइस, so hope this video will help you a lot, so please do support by sharing this video to your friend and some groups, and keep supporting. Okay, till then keep learning and keep earning. Thank you.